साइकियाट्री और साइकोलॉजी में आप सहमत होंगे, हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये फर्क भी बात करना जरूरी है। साइकोलॉजिकल इश्यूज है जो आपके हमें किसी को भी रोजमर्रा के जीवन में डेली लाइफ में साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कभी दुख हुआ, कभी चिंता हुई, कभी टेंशन हुई, कभी निराशा हुई, कभी गुस्सा आया, कभी परिवार में बातचीत 2 दिन तक नहीं हो रही है और कभी हॉलीडे पे जाके सब साथ मिलके कर रहे हैं। तो वेरिएशन जो है वो साइकोलॉजी का इश्यू है। जब एबनॉर्मल बहुत हो जाता है बर्ताव, जो बीमारी समझा गया है डॉक्टरी विज्ञान के रूप में, साइकियाट्री का वो विषय है। तो 2020 में आशा जी ये जरूर हुआ, ऑल ऑफ अस वेर साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड। हमारे जो 7.8 बिलियन लोग अभी इस विश्व में हैं, अगर उसमें से कोई भी ये कहे कि 2020 में पूरे साल में मुझे कभी कोई मानसिक परेशानी नहीं हुई, तो मैं दावे से कहता हूं वो झूठ बोल रहा है। हो ही नहीं सकता कि जो इंसान 2020 में जिया उसे कभी ना कभी कोई मानसिक परेशानी ना हुई हो, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, या अपने काम के कारण। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बिकेम अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। सम पीपल वेंट इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं। तीसरा पहलू जो है, जो गंभीर मानसिक रोगी थे, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे, जिनका इलाज चल रहा था, उनके इलाज में ब्रेक आ गया। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, अनलॉक लॉकडाउन के बाद, उसके बाद भी व्यक्ति विशेष और परिवार को ये नहीं पता था कि अस्पताल चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हम जाएं या ना जाएं, डर था कि अस्पताल कैसे जाएं। तो जैसे बाकी लंबे अरसे की बीमारियों के साथ हुआ, जिनका इलाज चल रहा था उसमें ब्रेक आ गया, और स्ट्रेस तो था ही, तो उनमें रिलैप्स और रिकरेंस हो गया। तो मुझे ये लगता है कि ब्रेक थोड़ा हुआ, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र ने अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज संभाल ली है। तो हम दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सबसे पहले कि अगर आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके अड़ोस पड़ोस में, काम के साथियों में अगर किसी का इलाज चल रहा था, तो हम सबका पहला फर्ज यह है कि उस इलाज को जारी रखें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इलाज पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब लग रहा है कि इलाज जरूरी है, तो बेझिझक, बिना कोई हेजिटेशन के कंसल्टेशन के लिए जाएं। तीसरे लेवल पे, अगर हम में से कोई सिग्निफिकेंटली साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस्ड है, तो दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से बात करें, तय करें कि क्या मुझे कंसल्टेशन की जरूरत है या नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा, आशा जी आप सहमत होंगे, ये है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कहें, इट्स ओके टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स ओके टू रीच आउट फॉर हेल्प। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एहसास करना और उसके बारे में बात करना बिल्कुल सही है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो वो मैसेज जाए। और चौथे लेवल पे मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा, आम जीवन के हर एक अनुभव को, खासकर ऐसी विपदा में जैसी 2020 में विपदा रही है, इतनी बड़ी आपदा रही है, हमारे आम जीवन के हर एक एक्सपीरियंस को हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर समझने की गलती ना करें। अब तो ऑलरेडी 10 महीने तो हो ही गए मार्च से शुरू करके। हम सब जानते हैं, अगर गौर करें, कि हम में से बहुत सारे व्यक्तियों को, करीब सबको, थोड़े समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन अपने आप को हमने संभाल लिया जी, राइट, बिना किसी मदद के खुद से संभाल लिया है, परिवार के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैसेज है। पॉजिटिव मैसेज ये है कि मानव जाति की एडेप्टेशन और रेजिलियंस एडजस्ट करने की बहुत अच्छी थी, है, और वो एक बार फिर साबित हो गई। लेकिन हमारे जैसे 10, 100, 1000 में से जो थोड़े व्यक्तियों को इलाज की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनको हम इलाज पहुंचाएं, लोगों को समझा दें। एक ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इज, साइकियाट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है? तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन। श्योर। साइकियाट्रिस्ट जो है वो एमबीबीएस किए हुए मेडिकल डॉक्टर हैं, जो फिर 3 साल की एमडी साइकियाट्री की पढ़ाई करके क्वालिफाई होंगे, जैसे मेरे करियर में हुआ। तो मेडिकल डॉक्टर फिर साइकोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य की चीजें सीख के मानसिक रोगियों का निदान और इलाज करना सीखेगा, वो मेडिकल साइकियाट्रिस्ट हुआ। तो आप दवाई लिख सकते हैं? हाँ जी, दवाई लिखें, काउंसलिंग करें, मदद करें। जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोलीग हैं, वो एमए, बीए, एमए साइकोलॉजी के साथ करके, पीएचडी करके, थोड़ा एक्सपोजर उनका मरीजों के बारे में जरूर हो जाता है, और हम लोग साथ मिलके काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। तो हमारे जो साइकोलॉजी कोलीग्स हैं
वो निदान करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और तीसरा पहलू है आशा जी, सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। तो जो समाज सेवी है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, वो मानसिक रोगियों की और उनके परिवार की तकलीफ समझ के सोशल एंगल से एनालाइज करके मदद करेगा। तो क्लासिकली कहा गया है बायोसाइको सोशल मॉडल। आज उसको 100 साल से थोड़ा ऊपर हो गया, 20वीं सदी के शुरुआत में ये मॉडल सामने रखा गया, जो अभी तक मोटे तौर पे माना जाता है। अगर मुझे डिप्रेशन की तकलीफ है तो उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जेनेटिक भी और मेरे ब्रेन में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मेरी खुद की मानसिकता कैसी है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं और मैं क्या फील करता हूं, आप कैसे रिएक्ट करते हो मेरे डिप्रेशन के बारे में। और सोशल एस्पेक्ट्स हैं, फैमिली के और समाज के और कोवर्कर्स के। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।